हम क्या कहे थे, क्या मुद्दे और किससे मिलने पहुंचे हो? आज हमारे मुद्दे थे जो मेन था ऑनलाइन काम का। सरकार जो 4,000 आशा वर्कर को फिक्स दे रही है, उसमें ही ऑनलाइन काम जो 50,000 वाला जो 50,000 तनख्वाह ले रहा ना कर्मचारी, वो भी ऑनलाइन काम नहीं करता। वो काम आशा वर्करों से करवाने की जबरदस्ती की जा रही है अधिकारियों द्वारा। जबकि हम कह रहे हैं कि आशा वर्कर ऑनलाइन काम नहीं करेंगी। 4,000 में अगर आज सरकार आज आशा वर्कर को 50,000 रुपये फिक्स न्यूनतम वेतन दे दे तो एक तो कर देंगे ऑनलाइन काम, अन्य तो करा को नहीं। सरकार ने ऑनलाइन काम आयुष्मान कार्ड का दिया, हमने कहा भी हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। हमने वर्बली जो उसके आयुष्मान कार्ड के जो बेनिफिशियरी थे, हमने CSC सेंटर पे बुला बुला के सभी आशा वर्करों ने उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए। उसके पर आयुष्मान कार्ड 5 रुपए थे। सरकार ने वो तो दिए नहीं, आगे दूसरा काम और थोप दिया, टीवी का सर्वे का 10 रुपए पर घर मिलेगा। भाई हम 5-10 में रह के क्या भटका। जो हमारा मेन काम था जच्चा बच्चा की देख रेख का, वो उससे तो हमें भटकाया जा रहा है। और जो काम हमारा नहीं था वो सरकार हमें जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर रही। फिर एक तरफ सरकार कह रही है कि मैटरनल डेथ और जो सेक्स रेशो में कमी आ रही। मैटरनल डेथ भी बढ़ चुकी है और सेक्स रेशो भी बढ़ चुकी है। कहा आशा वर्कर ध्यान नहीं दे रही। आशा वर्कर ध्यान कहाँ से देंगे? आप लोगों ने तो उनका ध्यान भटका दिया। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, उनका मेन ताना आशा वर्करों को दिया जाए। और आगे आशा वर्कर ऑनलाइन काम कोई नहीं करेंगी, वर्बली जो काम है उनको रजिस्टर में करके देंगे और उसका पैसा बकायदा काम करेगा जरूर लेंगे आशा वर्कर। कौन कौन सी विभाग से आज पहुंचे थे? आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील, चौकीदार, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी और CI2 के किसान सभा से थे। CI2 के अपने जिला कमेटी पूरी की पूरी, टोटल के टोटल जो कच्चे कर्मचारी थे, जो आम मजदूर तबका था, वो भी हमारे बीच में था। आम मजदूर भी आ रहे थे जिनके BPR राशन कार्ड काट दिए, वन विभाग के थे। BPR राशन कार्ड क्यों, मेरे तो समझ में नहीं आया। ऐसा काट दिए जिनके घर माँ खाने ना दाने नहीं, जिनकी इनकम भी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ उनकी इनकम 1 लाख होगी या 1,40 होगी, उनकी 60 या 70 इनकम होगी। विधवा की अगर कोई विधवा पेंशन ले रही तो उसकी इनकम कितनी होगी? 2,500 ले रही वो, 2,500 के साथ 25-30 हजार बैठा साल की, तो उसकी भी उनका भी राशन कार्ड काट दिया। ये सरकार मेरी तो समझ में नहीं करना क्या चाह रही है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं जो जिनके राशन कार्ड गरीब जनता के काट दिए उनके बनाए जाए, फैमिली ID ठीक करा के। रिक्वेस्ट है सरकार से, बहुत ज्यादा दुखी हो रही आम जनता। और जो राशन कार्ड का जो सामान मिलना चाहिए वो इन जनता को दिया जाए। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति 5 अप्रैल को दिल्ली कूच है अपनी, वहाँ सभी वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, सभी आम तबका जाएगा वहाँ, दावा बोलेगा सरकार। क्या नाम है? सुदेश, जिला सचिव, स्टेट सचिव। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, आवाज दो। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो,
चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज़ दो! आवाज़ दो! अभी 6 महीने 7 महीने नहीं मिलती। साथियों, हमारी ये अपील है सरकार से कि इनका जो काम है आशा वर्कर का, ये वही काम करेंगी और इनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए जो सरकार ने तय कर रखा है वो दो। और इनको ये काम इसलिए दे रहे हैं साथियों कि आशा वर्कर तंग होके अपने आप नौकरी छोड़ दे। ऐसे ही आंगनवाड़ी की बहनें ध्यान से सुनने की बात है, जहाँ स्कूल में 25 बच्चों से कम होने पर स्कूल बंद करके दूसरे स्कूल में मर्ज कर रहे। सर, ये पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज पूरे हरियाणा में अलग अलग डेट में, आज हमारा करनाल में था, जो C2 से संबंधित संगठन है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा का ज्वाइंट प्रोग्राम था। और जो 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में लाखों आदमी जाएंगे, उसकी तैयारी करते हुए ये आज का प्रोग्राम था। और आज इस प्रोग्राम के अलावा हमने जो सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे करने के बावजूद भी जो गरीब परिवार है जिनको डिपू से राशन मिलता था, उनकी परिवार पहचान पत्र में आमदनी ज्यादा करके जो ज्यादा से ज्यादा गरीब है उनके सबके राशन जो कार्ड है वो कट गए और उनका राशन बंद हो गया। तो इसलिए आज उनका भी हमने सैकड़ों की संख्या में लिस्ट बना के एडीसी मैडम को दी है और हमें पूरी उम्मीद है वो भी हमारे ठीक होंगे, क्योंकि हम 1 महीना पहले एडीसी मैडम को 50 जो लाभार्थी है उनके देके गए थे, वो सारे ठीक हो गए। और आज जो हमारी मांग है, अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार ने एमएसपी की गारंटी की बात की थी, किसानों पे केस की वापस की बात की थी, वो आज तक नहीं हुए। ये हमारी मांग थी। जो मनरेगा मजदूर है, खेत मजदूर है, उनकी 600 रुपए दिहाड़ी और 200 दिन का काम हमारी मांग थी भी दिया जाए। दूसरा, C2 से संबंधित आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, इनको सरकार अलग अलग तरीके करके इनको बंद करना चाहती है। और हमारी आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर को इतने जो इनका खुद का काम है स्वास्थ्य चेक करने का, आंगनवाड़ी का भी, आशा का भी, उसको छोड़ के और जो अनाप शनाप सर्वे है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से वो दिए गए हैं। हमारा ये विरोध है कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, इनका जो खुद का अपना काम है, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को, उनके जो रक्षा करने की बात है वो इनसे काम करवाए, बाकी काम नहीं करें। बाकी काम करने से होता है भी जो इनका खुद का काम है वो डिले हो जाता है। आगे क्या रहेगा? हमारा आगे ये है भी, हमारी स्टेट की तरफ से मार्च में 15 मार्च से 30 मार्च तक स्टेट की तरफ से जीप जत्था आएगा और वो पूरे जिले में 6 सारे ब्लॉकों में, अलग अलग गांव में बड़ी मीटिंगें करेंगे। और जो 5 अप्रैल की दिल्ली रैली है उसकी तैयारी उसमें की जाएगी। सतपाल सैनी, C2 जिला प्रधान करनाल। 5 अप्रैल का जो कार्यक्रम है दिल्ली, मतलब उसकी जिम्मेदार सीधी सीधी सरकार है। आज सरकार जिस तरीके का कार्य कर रही है, चाहे बजट की बात लगा कर चलो, चाहे नरेगा की बात कर चलो, जो तीनों परियोजना हमारी कर्मी है उनकी मांग मुद्दों न लेकर तमाम पूरे देश में कहीं न कहीं रोष है। तीनों परियोजना कर्मी, नरेगा, C2 और जो संगठन है जो लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सुनती है तो कहीं न कहीं बातचीत नहीं करती, अगर उस पर बातचीत भी कर लेती है कहीं न कहीं अमल नहीं करती। तो इन सारी चीजों का रोज पूरे प्रदेश का, क्या पूरे देश में, तो इन सारी चीजों को रोज करते हुए पूरे देश का जो कर्मी है, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, हर आदमी उस रैली में वहां जाएगा। उससे पहले स्टेट कमेटी ने आह्वान किया, अलग अलग प्रदेशों में जाके जत्थे भी चल रहे हैं। तो जिस तरीके की तानाशाही है, इस सारी चीज की तानाशाही का जवाब देते हुए, क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं आज के समय में, राजनीतिक दल कोई भी हो वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मजदूरों के जो संगठन है, CI2, कर्मचारी संघ, खेत मजदूर यूनियन, सिर्फ इन्हीं के जिम्मे सरकार इस देश को कहीं न कहीं सरकार के सामने और इस देश को बचाने का काम। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार को कहीं न कहीं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द इन संगठनों को बुलाए और बुला के जो मांग मुद्दों की बात है तो उनके पावन कर लेना चाहिए। जनवादी महिला समिति की जिला की सचिव हूँ करनाल से। और जो ये इनके जो आंगनवाड़ी वर्कर है, खेत मजदूर यूनियन है, जो CI2 की जो यूनियन है, हम उनका पुरजोर से समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और ममतेश है मेरे साथ और पार्वती तनेजा जी हैं। हमारी पूरी जिला कमेटी यहाँ पे समर्थन के लिए आई हुई है। और जो भी ये मांग मुद्दे हैं इनके, जल्द से जल्द ये इनकी मांगे पूरी करे सरकार, नहीं तो 2024 है, चुनाव आने वाला है, इसमें लाखों की संख्या में हमारे साथ योजना कर्मी जुड़ी हुई है, वो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस सरकार को।
और जो ये राशन कार्डों की जो बात है, हर गली में मोहल्ले में विधवा महिलाएं, एकल महिलाएं जो ये जो परेशान हो रही है, इनकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि राशन कार्ड बहुत से गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। मेरे मोहल्ले में एक विडो महिला है और उसको सरकारी कर्मचारी बना दिया गया है। ये जो राशन कार्ड की प्रणाली है, जो इसको तुरंत इसको दुरुस्त किया जाए, और जनता बहुत परेशान है, लाइनें लगी हुई है। मेरा नाम जरासो है, मैं जनवादी महिला समिति की जिले की सचिव हूँ। जिला प्रधान व स्टेट का उप प्रधान हूँ। तो सर बात ऐसे है, हमारे कुछ आदमी हाई कोर्ट से जीत के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं, लेबर कोर्ट से जीत के आए हैं। उनको ना तो पूरी ड्यूटी मिल रही है, ना उनको टाइम पर पे मिल रही है, और ना ही उनको कोई सुविधा मिल रही है। ना कोई पीएफ काटा जा रहा है, अगर काटा जा रहा है तो खाता जीरो बैलेंस पे है। ईएस काटा जा रहा है तो कोई सरकार के खाते में नहीं, उसकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो हमारे मजदूर व्यक्ति हैं, एक तो उनका मस्टोल लागू किया जाए। सरकार के द्वारा नारे लगाए जाते हैं, हाँ, सबका साथ सबका विकास लगता है। हाँ जी, सबका विकास हाँ जी, लगाई जाए। और दूसरे नंबर पे जो कोर्ट से जीत के आए हैं, उनको ड्यूटी ज्वाइनिंग कराई जाए, उनको जो सुविधा है सरकार से दी जाए, टाइम पे उनकी तनख्वाह दी जाए, और ईएस और पीएफ उनका काटा जाए, और जो काटे जाए उनके खाते में डाला जाए। ठीक है। मेरा नाम वीरचंद बाजीगर, जिला करनाल, गाँव मराठ, डेरा दोड़ा, कुआं से हूँ। हमें सरकार से ऐसे करने आए कि सरकार ने हमारे को पैसे तो कहा 7,000 दे, 7,000 नहीं है, 2 महीने की हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती, 10 महीने की तनख्वाह मिलती है। जो हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे को 12 महीने की तनख्वाह मिले, 24,000 सैलरी मिले, और जो ये हमारे को ड्रेस दी गई ना, हमारे को 300 रुपये की ड्रेस दी गई, 300 रुपये तो हमारी सिलाई ली। जो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को 2,000 रुपये हमारी धुलाई भत्ता मिले। हाँ, सरकार हमारे 12 महीने करे और पक्का करे, और 65 साल की उम्र करे। जो हमारे मिड डे मील के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, हम ये कहना चाहते हैं हमारी मिड डे मील बिल्कुल गरीब दबके से हैं, और विधवा तो उनके सबके राशन कार्ड बीपीएल होना चाहिए, ताकि उनको इधर से थोड़ा सा वो मिल सके। अरे एक मेरे परिवार के अंदर एक हमारे चाचा जी की घरवाली है, सिर्फ उसका घरवाला पागल है, और उसको 2,500 मिलती है वैसे पेंशन, उसमें ही गुजारा, उसका राशन कार्ड भी काट दिया। हम सरकार से क्या बोले, जब उसके पास कोई आमदन नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहाँ से लगवाएगी मीटर। तो मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, 5 बजे तक सरकार हमारे से खाना खा कर गई और देख कर गई। पूरी टीम चंडीगढ़ से आई थी, तो उन्होंने ये तो देखा, अभी हम 5 बजे तक बैठ कर गए और काम भी करे इतना, तो हमारी सैलरी भी तो 24,000 होनी चाहिए। तो चेतावनी देने पहुंचे आज सरकार को एक बार? हाँ जी, अरे हमारे 4 महीने हो गए, DW के साथ कितनी बार मीटिंग हो चुकी है, जो आज तक हमारे को 4 महीने की कोई सैलरी मिली। हमारे डायरेक्टर ने ये कहा था कि हर महीने 7 तारीख को तुम्हारे को सैलरी दी जाएगी, तो हमारी सैलरी 4 महीने, जिसके घर में 4 महीने सैलरी जाएंगे, जो गरीब तबका है वो कैसे गुजारा करेगा। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं हर महीना 7 तारीख को हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शिमला देवी, जिला प्रधान, स्टेट की प्रधान।